हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि हम ना अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना आप कहीं पे भी कैसे भी मतलब हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हो, बट आपको ना इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए और इससे ना बोर मत होना। हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं, कभी हम कोई चीज़ कर लेते हैं, कभी हम कोई चीज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है और प्लस हम इसमें बोर नहीं होते। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम वैसे भी यूज़ कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में, ना चाहते हुए भी वो यूज़ हो रहा है। वो किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है? नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है। क्यों ना हम इसको, जब हम इसको जानते ही हैं तो हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं आपके लिए ग्लोइंग स्किन का बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ग्लोइंग स्किन पाई है और मैंने ऐसे क्या क्या किया है कि मेरी जो स्किन है ना वो अब पहले से बेटर होती जा रही है। और मतलब मैं जितना इसके ऊपर काम कर रही हूँ ना वो और बेटर और बेटर और बेटर होती जाएगी। आई नो दैट इसका, ये चीज़ मुझे पता है कि मैं जितना इसके ऊपर काम करूँगी उतना मेरे ऊपर ये मेरी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जो मेरी स्किन थी ना, देखो अभी मेरे को, आपको मेरी स्किन क्लियर दिख रही है ना? तो अभी मेरी स्किन जो क्लियर आपको दिख रही है, इसमें पहले बहुत सारे पिंपल्स होते थे। मैं भी मतलब उस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। मैं जिनके बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होते थे एंड लिटरली मानो इतना बेकार लगता था ना कहीं जाने में भी, इवन बाहर जाने में भी इतना शर्म आती थी ना कि कैसे जाएं। एक पिंपल हो गया, दो, चलो एक पिंपल और दो पिंपल तो नॉर्मल होते हैं ना। यहाँ पे मेरे पूरी ये जो स्किन होती थी ना, जहाँ ये आप इसको ये देखो, ये बिल्कुल जो क्लियर है ना, ये पूरी भरी होती थी। ये जो स्किन है ना ये पूरी मेरी भरी हुई होती थी। मत्था पूरा भरा हुआ होता था, मतलब मैं तो ना तंग आ जाती थी। और जो वो छोटी छोटी दाने से नहीं होते थे, यहाँ पे इतने भरे हुए होते थे, यहाँ पे स्किन पे इतने पिंपल्स, इतने पिंपल्स। ठीक है, मानती हूँ वो एज एक टीनेजर एज होती है ना? तो बट पता है क्या होता है, ठीक है, हाँ उस टाइम निकलते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं निकलते, निकलते हैं उस टाइम पर। वो एक होता है ना, एक होता है कि चलो थोड़े बहुत निकले, थोड़े टाइम बाद फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक होता है एक निकला, एक ठीक हुआ, दूसरा निकल गया, फिर दूसरा निकला, फिर उसके हाथ लग के फिर और ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा बढ़ गए। तो वो चीज बड़ी अजीब लगती थी कि फेस कभी क्लियर दिखा ही नहीं। कभी हम मैंने अपना फेस ही नहीं क्लियर देखा कि एक हुआ, फिर एक ठीक हुआ, फिर उसकी जगह चार पांच और हो जाते थे यहाँ पे। तो वो मुझे ना बहुत, एक होता है ना, उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है कि कैसे फेस करे किसी को, है ना? और ऊपर से ये दुनिया, आपको पता ही है, जहाँ नहीं भी बोलना होता वहां पे भी बोल देते थे, हाय तेरा फेस इतना खराब क्यों? ऑब्वियसली है यार, कहीं पे भी आप कोई भी चीज देखोगे तो वो तो बोलेंगे ही, है ना? वो तो रिएक्ट करेंगे ही, वो आपको संभालेंगे नहीं जितना आप ये नहीं बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन ही है। ये तो आपको, हाय तू क्या कर रही है ऐसा, जो तेरे इतने पिंपल्स हो गए, तू ऐसा क्या लगा रही है जितने पिंपल्स हो गए। ये नहीं कि सॉल्यूशन दे दे, ये नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, हो गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेचुरल है। ये किसी ने नहीं बोला कि कोई बात नहीं, कि नेचुरल है ना, ये होता है ना। लोग ना इस चीज को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ जिनके पिंपल्स होते हैं या स्किन की प्रॉब्लम्स होती है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्किन के रिलेटेड, तो उनको क्या फील होता है, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस की है कि मतलब इतने पिंपल्स मेरे होते थे। अरे खुद को ही देखने में ना ऐसा लगता था कि यार क्या बना दिया भगवान ने, एक चेहरा दिया वो भी मतलब पूरा पिंपल से भरा हुआ। मुझे पता है। तो अब मैंने ये क्लीन कैसे किया है, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना है ना, मैंने अपने फेस को चेंज किया है। 101% मैं कहती हूँ कि मैंने चेंज किया अपने फेस को। कैसे? पहली बात, पानी पी के। मैं पानी पहले बहुत कम पीती थी, बहुत कम पीती थी। अब कई लोग होंगे बोलते होंगे हम तो बहुत पानी पीते हैं। मैंने ना एक बार ना पानी पीना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को पिंपल्स में इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, फिर मैंने जब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता लगा ना, तो मैंने उसमें अफर्मेशन डाल के पानी पीना शुरू किया। एफर्मेशन से पहले मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हुआ,
ठीक है। फिर क्या होता था, जैसे अफर्मेशन पी लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हो जाते थे पिंपल्स, मतलब फिर एक यहाँ पे लग गया, फिर एक यहाँ पे हो गया, फिर एक यहाँ, फिर हो जाना था फिर पिंपल्स ने। फिर मैंने कहा यार कब तक मैं ऐसे अफर्मेशंस का पानी पीती रहूंगी, है ना, पिंपल्स के लिए। तब इतना वो नहीं था कि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लाइफ टाइम तक लेके जाना, उसमें ये था कि बस सॉल्यूशन मिल गया छोड़ दिया, सॉल्यूशन मिल गया छोड़ दिया। नहीं, ये गलती आप मत करना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना रहे हो ना, तो डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। और कुछ नहीं है यार, आप पानी पी रहे हो, आपको अफर्म ही करना है ना उसमें साथ साथ। जरूरी नहीं है कि फेस का ही लगाओ, आप कभी किसी चीज को पिक कर लो, कभी किसी चीज, इसमें क्या होता है आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और प्लस आपकी जो ये हैबिट्स है ना वो छूटती नहीं है। फिर आप बिना एफर्मेशंस के पानी नहीं पी पाओगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो कभी अपने फेस का लगा लिया, कभी अपने हेयर का लगा लिया, कभी अपने कोई भी आपकी जो मतलब कोई आप कुछ मतलब अपना फोकस बनाना चाहते हैं उसके लिए लगा लिए, कुछ भी, मतलब वाटर अफर्मेशन में अगर आपको अपने आप का कुछ भी लगाना हो तो आप धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें। फिर अगर आपको लगता है कि बस इतना हो गया, फिर अपने फेस के ऊपर वाटर अफर्मेशन कर लिया, फिर आप वेट गेन के लिए चले गए, फिर किसी चीज़ के लिए, मतलब वाटर अफर्मेशन को ना ऐसा ऐसा बना लीजिए अपनी लाइफ में कि वाटर को मैंने अफर्म करके ही पीना है। बस अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना है और अफर्म करके ही पीना है। पॉजिटिविटी का डाल दिया, कभी हैप्पीनेस के लिए डाल दिया, बस अफर्म करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अफर्मेशन डाल के पानी पिया। जब मुझे हो गया कि बस हाँ अब ठीक हो गया मेरा फेस, अब मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मेरे पिंपल्स हो गए, अब मैं क्या करूँ। फिर वाटर अफर्मेशन करके पानी पिया, फिर देखा कि चलो इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पर मेरे को इतना फ़र्क उस टाइम नहीं पड़ा क्योंकि मैं इतना फील करके उस टाइम नहीं पी पाती थी, ठीक है ना। तो उस टाइम मैंने कहा यार ये तो थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा है, उसके बाद काम नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं बेसन लगाती थी तो भी मुझे उसका फ़र्क नहीं दिखता था, मैं कुछ भी लगाती थी मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखता था। घर की चीज़ों से तो मुझे ऐसा लगता था कि और हो रही हैं मेरे साथ वो चीज़ें, या मेरे को सूट नहीं कर रही या कुछ ऐसा। मैं खुद ही अपने माइंड में चलाती थी यार बेसन मुझे सूट नहीं कर रहा, यार ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, ये फेस वॉश मुझे सूट नहीं कर रहा ये। क्योंकि मेरा माइंड क्या हो चुका था, मेरा माइंड ना उस चीज़ को लेके नेगेटिव होना शुरू हो गया था। पिंपल्स के मामले में मेरा माइंड नेगेटिव होना शुरू हो गया था कि मैं कुछ भी लगाऊंगी मुझे पिंपल्स होंगे ही होंगे। मेरा ये चीज़ माइंड में इतनी बुरी तरह फिट हो चुकी थी ना। उसके बाद मैं जो भी करती थी, अगर मैं कुछ घर का भी लगाती थी तो भी मेरे पिंपल्स हो जाते थे। तो इतना मेरा जो नेगेटिव थॉट था ना, इस बिलीव को मैंने पहले तोड़ा कि नहीं, मुझे ये बिलीव तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके मैं अगर कोई काम करूँगी कुछ करूँगी तो वो मुझे 101% रिजल्ट देगा। तो मैंने सबसे पहले इस बिलीव को तोड़ना शुरू किया। मैंने कहा देखती हूँ, लगा के देखती हूँ क्या हो जाएगा, एक दो पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। मैंने उस दिन ठाना, 2 साल पहले की बात है, मैंने उस दिन ठाना अब देखती हूँ अब कैसे मेरा फेस ठीक नहीं होता। मैंने एक कटोरी में बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा शहद डाला, बस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं, हल्की सी एक छोटी सी थोड़ी सी हल्दी डाली, उसको मिक्स किया मैंने, उसको मैंने अफर्म दिया कि मैंने अफर्मेशन दी उसमें, ये जो फेस पैक है मैं लगा रही हूँ, ये मेरे स्किन को क्लीन कर रहा है, क्लियर कर रहा है, बस। इससे ज़्यादा मैंने उसमें कुछ नहीं बोला। 21 बार वो चीज़ बोली मैंने, ठीक है। और ये मेरे फेस को मैंने दिमाग में बैठा लिया कि ये मेरे फेस को बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर गया, ये मेरे फेस को बहुत अच्छे से सूट कर गया और उसने मेरी स्किन को क्लीन भी कर दिया और क्लियर भी कर दिया। यकीन मानो, वो एक दिन था, मैंने लगाया, मुझे कोई, ना मुझे उसका साइड इफेक्ट पड़ा, ना मुझे उसका ऐसा कुछ, मतलब रिजल्ट तो देखो दिखता ही है, जब हम फेसल लगाते हैं तो क्लीन करते तो वो तो दिखता ही है, वो जो थोड़ा चमक थी वो ज़रूर आई, पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने माइंड में सोच लिया था कि ये मुझे सूट कर गया है, ठीक है ना। फिर उसका मेरे ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ा कि मैं वो सोचती थी ना कि पिंपल हो जाएंगे, वो नहीं हुए। मैंने कहा यार ये अफर्मेशन दे के काम कर रहा है। अब मैंने अपने माइंड को भी चेंज करना शुरू कर दिया। फिर मैंने पानी पिया,
पानी से तो मेरे को नॉर्मल हो जाता था, ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद फिर मैं सोचती थी कहीं मेरे ये खाने से पिंपल ना हो जाए, कहीं मेरे ये जंक फूड खाने से पिंपल ना हो जाए। वो हम अपने आप को सिग्नल देते हैं। तो मैंने कहा यार क्या करा जाए कि जंक फूड खाऊंगी तो कहीं फिर से ना हो जाए। फिर मैंने अगर खा भी लेती थी ना तो मैंने वो नहीं चीज़ बिठाई कि हाँ पिंपल होएगा। मैं कहा नहीं होएगा। मैंने ये भी नहीं बोला कि होगा कि नहीं होगा, मैं कहा ये सूट कर रहा है, और भी तो खा रहे हैं ना, उनको कौन सा पिंपल हो रहा है। मैं कहा ये आराम से मेरा डाइजेस्टिव हो रहा है और कोई इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं हो, उतना मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। तो ये जब मेरे माइंड से मेरी ये चीज़ें निकलने लगी ना तो मेरा फेस क्लियर 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 होता गया। अब मेरा फेस अब क्लियर है। जब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे लगने लग जाता है कि पिंपल होना शुरू हो जाता है, मैं अफर्म कर देती हूँ उस चीज़ को, बस। तो ये होता है कि अगर हम अपने माइंड को या हम अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर ही वो बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि मैं ये कुछ खाऊंगी मुझे पिंपल हो जाएगा, मैं ये जंक फूड खाऊंगी मुझे पिंपल हो जाएगा, मैं अगर कुछ लगाऊंगी मुझे पिंपल हो जाएगा, मैं अगर ये कोई और प्रोडक्ट यूज़ करूंगी मुझे पिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने माइंड में बिठा चुकी है ये चीज़। अब मैंने हर चीज़ हटा दिया। मैंने ये किया, मैं जो भी यूज़ करूंगी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूंगी सारे मुझ पर सूट होते हैं। और लिटरली मानो पहले मैं फेस वॉश भी नहीं लगाती थी डर के मारे कि मुझे पिंपल ना हो जाए। अब मैं स्क्रबर भी यूज़ करती हूँ, मैं फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ अलग अलग। कभी कोई यूज़ कर लिया, कभी कोई, कभी हिमालय यूज़ कर लिया, कभी द मॉम केयर का यूज़ कर लिया, कभी मामा अर्थ का यूज़ कर लिया। अलग अलग यूज़ करती हूँ मैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं स्क्रबर भी यूज़ करने लगी हूँ। मतलब यार पहले मैं डर के मारे ना एक फेस वॉश नहीं यूज़ कर पाती थी। तो आप इस चीज़ को ना अपने माइंड से पहले बिलीव को तोड़ो। जब आप बिलीव तोड़ देते हो ना तो आप हर एक काम पे, तब आप उसके बाद कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, कुछ भी लगा लो, वो काम करेगा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में ये जो बिलीव है ना उसको तोड़ना है। और वो कैसे टूटेगा, उसको जो भी आप कुछ यूज़ कर रहे हो ना बस ये सोचो ये सूट हो रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। साइड इफेक्ट भी ऐसे मत सोचो कि साइड इफेक्ट, ठीक है ना, ये सोचो कि ये मेरे पे सूट कर रहा है इजीली, जैसे और लोगों पे सूट कर रहा है ऐसे मेरे पे भी सूट कर गया ये, बस बात खत्म। तो जब आप ये सोचने लग जाओगे ना तो 101% वो आपको काम करके देगा। उसके बाद आप जो भी करोगे, ठीक है, कुछ भी लगाओगे, और ये धीरे 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 जब आपकी प्रैक्टिस में होता रहेगा, जब आपका माइंड सेट क्लियर होता जाएगा, तो आप देखना कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लो, कोई वो आप पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे माइंड में साइड इफेक्ट पड़ जाता है कि नहीं ये लगाऊंगी तो साइड कुछ हो जाएगा, ये लगाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। तो पानी पिए जितना से ज़्यादा हो सकता है। अगर जिनके पिंपल्स हैं, नहीं भी है तब भी पानी पीजिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए बेटर होता है। प्लस फिर मैं मेडिटेशन में भी जुड़ गई, मेडिटेशन से भी बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है फेस पे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगी कि हमें और क्या क्या चीज़ करनी चाहिए अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए। बट ये बेसिक ये है कि आपको पहले अपना जो माइंड सेट है, जो बिलीव है, वो तोड़ना पड़ेगा पिंपल्स के मामले में, क्योंकि बहुत सारे पिंपल्स के मामले में बहुत आते हैं। तो ये बिलीव आपको तोड़ना पड़ेगा, जब भी आप जाके कुछ भी यूज़ करोगे, चाहे वाटर फॉर्मेशन, चाहे कोई टेक्निक, चाहे कोई प्रोडक्ट, तभी जाके आप अपने जो भी जब आप माइंडसेट क्लियर रखोगे ना, तोड़ोगे ना उस चीज़ को कि नहीं मैं कुछ भी यूज़ करूँ, मैं कुछ भी सूट करूँ, ये मेरे पे 101% वर्क करेगा और अच्छा वर्क करेगा, मेरी स्किन को ग्लो करेगा, मेरी स्किन को क्लीन एंड क्लियर करेगा। तो ये आपको माइंड में अब ये बिठा लेना है। उस टाइम भी हमने बिठाया था ना, वो नेगेटिव बिठाया था, वो हुआ है ना पूरा, वो भी हुआ है ना पूरा। तो अब पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए। एंड 101% जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो ज़रूर इस वीडियो को देखना। और जब आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करोगे ना, आपके ऊपर बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगी, एक और वीडियो लेके आऊँगी कि आपको और क्या क्या करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें क्या फॉर्मेशन डालनी चाहिए, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जिनको भी प्रॉब्लम है पिंपल्स की, टेंशन मत लीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़िए और देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है, होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय, थैंक यू। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।